हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज मार्केट में काफी एक्शन देखने को मिला क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और वो रजिस्टर 3 दिन से क्रॉस नहीं हुआ जो 24,350 का था और नीचे में सपोर्ट 24,130 का था। तो उसकी रेंज में मार्केट रहा है और एक बार जो रजिस्टर लिया था मार्केट ने और वहां से काफी शार्प फॉल आया था नीचे की तरफ और 24,130 भी निकल गया और 24,000 भी निकल गया था और निफ्टी 23,900 के आसपास रुका है और वो गैप का लास्ट सपोर्ट है जो गैप बना था उसका वो लास्ट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे था। बैंक निफ्टी जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें गैप का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा जब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, हम सेल साइड पे ही ट्रेड बनाएंगे। तो आज काफी अच्छा दिन था सेलर्स के लिए, काफी कुछ हुआ मार्केट में और अब नवंबर सीरीज खत्म हो चुकी है और दिसंबर सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो अपने चार्ट पे चलते हुए देखते हैं कि कल और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, कल के लिए क्या ट्रेड बन सकते हैं, कहां बैंक निफ्टी और निफ्टी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं आज बड़ा रेड कैंडल बना है और ये एग्जैक्ट इस गैप के सपोर्ट के आसपास ही आ चुका है, जो हमने डिस्कस किया था कि जो 24,900 का सपोर्ट है ये यहाँ पे आ चुका है। और अगर इसमें नीचे में एक और सपोर्ट देखा जाए तो हमारा अगला सपोर्ट जोन ही पूरा सपोर्ट जोन ही है। अगर आप इसको देखें तो 24,800 अभी 100 पॉइंट का सपोर्ट और है और नीचे में अगर देखा जाए जो 200 डे मूविंग एवरेज है तो उसका भी सपोर्ट बन सकता है क्योंकि एक बार अगर कई बार ऐसा होता है कि एक बार इसको ब्रेक करने के बाद क्रॉस करने के बाद वो उस पर फिर से सपोर्ट लेने आता है तो काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। बट एफआई ने फिर से बेचना स्टार्ट करा है, आज फिर से काफी बड़ी सेलिंग हुई है एफआई की। मैं आपको अभी एफआई डेटा भी दिखाऊंगा। तो ये काफी बड़ा रेड कैंडल हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक रेजिस्टेंस है, ये 3 दिनों से रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ था। ये रेजिस्टेंस 3 दिनों से क्रॉस नहीं हुआ 24,300 का और हमने डिस्कस भी किया था और वहां पे एक बेयरिशिंग पैटर्न भी बना था, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था और वहां से कल के कैंडल में भी शेडो आया था और आज सुबह में भी खुलने के बाद ऊपर गया था मार्केट, बट वहां से फिर शेडो बना के नीचे आने लगा था और हमारा जो ये सपोर्ट था ये ब्रेक किया था इसने, ये वाला 24,130 का सपोर्ट ब्रेक किया। तो समझ में आ चुका था कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो रही है और मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है, बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और वहां से काफी बड़ा फॉल हुआ और मार्केट काफी नीचे आया और स्टॉक्स भी काफी नीचे आए हैं। तो ये है आज का हाल। अब कल के लिए देख लेते कल क्या हो सकता है। तो इसमें एक बार हाउली चार्ट करके देखते। तो हाउली वहीं पे सपोर्ट लिया जो हमने ये डिस्कस किया है, जो ये लास्ट सपोर्ट है, ये लास्ट सपोर्ट है, ये यहीं आ चुका है इस सपोर्ट पे और एक ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, 2 स्पिनिंग टॉप कैंडल बने हैं और वहीं पे सपोर्ट दिख रहा है, ग्रीन कैंडल आया है सपोर्ट पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो कल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,130 होगा पहला। इसको रिटेस्ट कर, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर में हमारा फिर से 24,350 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा। बाकी छोटे रेजिस्टेंस हमें जो 24,250 भी देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे में सपोर्ट की बात करें, अगर ये सपोर्ट निकलता है तो हमारा पहला सपोर्ट इसके बाद होगा। अगर मार्केट फ्लैट ना खुलने के बाद अगर गैप डाउन भी थोड़ा सा खुलता है या इसके आसपास खुलता है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो 23,900 का सपोर्ट है, तो अगला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 23,780-90 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा अगला सपोर्ट होगा। और अगर ये भी निकलेगा तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो 23,650 के आसपास होगा। वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है। तो ये कल के लिए लेवल्स है बैंक निफ्टी में। अब इसके बाद बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी वैसे तो ठीक है क्योंकि जो हम ये गैप बन चुका था तो ये बाद में भी हमें गड़बड़ कर सकता था क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर ये कभी गैप को फिल करने आता। लेकिन अगर अभी ये गैप करने के बाद ऊपर खड़ा हो गया था और वहां से कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो ये ठीक है, ये गैप फिल हो चुका है और गैप का भी ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ से। अगर ये उछाल आता है कल इसमें यहाँ से अगर थोड़ा सा भी साइडवेज खुल के ऊपर आता है तो हमें 24,130 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, छोटा रेजिस्टेंस जो हमारा होगा। और उसके बाद हमें 24,350 ऊपर में ये बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो अभी मार्केट हम कह सकते हैं कि साइडवेज रहेगा कुछ दिनों के लिए। अभी इतना बेरिश और बुलिश नहीं होगा क्योंकि बेरिश तो बहुत दिनों से रहा है और थोड़ी सी जो बुलिशनेस आई थी तो उसको भी थोड़ा सा काउंटर मिला है अभी। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो हम आ चुके बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हमने काफी दिनों से डिस्कस किया हुआ कि इसमें एक रेजिस्टेंस है गैप का। तो ये गैप अगर जब तक फिल नहीं होता जब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते, हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे और हम इसको नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। तो ये जो पहला रेजिस्टेंस था इसने 52,500 का उसको क्रॉस करने की कोशिश की थी। ये थोड़ा सा ऊपर खुला था कल की क्लोजिंग से, क्रॉस करने की कोशिश थी, लेकिन जो इसका जो अपर बैंड में जो अपर रेजिस्टेंस था 52,800 वहां तक ये टच करने के बाद शेडो ले रहा था और वहां से अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो उसमें बेरिश कैंडल्स बन रहे थे। तो उसके बाद ये फिसला वहां से और काफी नीचे आया, बट इसने जो ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है नीचे उसने इसको बचा लिया और ये गैप का भी सपोर्ट है यहाँ पे। अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट गैप के सपोर्ट पे आया था, ये गैप का सपोर्ट है जो ये विंडो है। तो ये थोड़ा सा इसने गैप फिल नहीं किया, थोड़ा सा स्ट्रॉग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो अब ये यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज पे है तो ये यहाँ से कल साइडवेज भी खुल सकता है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा कंसर्न होगा क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज को फिर से नीचे तोड़ देगा तो हमारा मीडियम टर्म ट्रेंड भी वीक हो जाएगा। वैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो वीक है ही और लॉन्ग टर्म में तो ये बुलिश था। जो इसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हमने 200 डे मूविंग एवरेज बेस पे सपोर्ट लिया था तो वो बुलिश था ही और मीडियम टर्म में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर निकला था। अगर ये कल फ्लैट खुलता है तो ठीक है, फ्लैट खुलेगा तो हमारे सपोर्ट है जो हमारा 51,800 का सपोर्ट है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस देखा जाए इसमें तो रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी बड़ा है, ऊपर है। और हम इसका अगर रेजिस्टेंस देखें तो ये रेजिस्टेंस हमारा ऊपर, उससे पहले हम देख लें नीचे में रेजिस्टेंस तो 52,380 का एक रेजिस्टेंस बनता है और उसके ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 52,500 का और उसके ऊपर 52,800 का। तो ये ऊपर में रेजिस्टेंस है। अगर नीचे में सपोर्ट की बात करें तो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर सपोर्ट का बनेगा वो होगा ये 51,500। अगर नीचे इसमें फ्लैट खुल के नीचे आता है तो पहले तो अभी ये सपोर्ट पे ही खड़ा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे में हमारा 51,500 और 500 के बाद 51,300 के आसपास ये आ सकता है अगर ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। बाकी अगर ये साइडवेज खुलता है और थोड़ा सा टाइम बिताने का ऊपर जाता है तो हमें ऊपर में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है और ये 52,300 तक देखने को मिल सकता है ऊपर में। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर में 52,500
इसको एक बार हाउली में भी देख लेते हैं हम। तो हाउली में भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैटर्न अभी बनाया है। अगर सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसने ये 2 डोजी कैंडल बनाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है और अपने गैप के अपर पार्ट को ही इसने सपोर्ट का काम किया है। अभी लोअर पार्ट तक नहीं गया, जैसे निफ्टी गया है लोअर पार्ट पे तो वहां पे नहीं गया। तो ये इसमें बुलिश साइन है कि ये थोड़ा सा अच्छा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। और ये यहाँ से अगर फ्लैट भी खुलता है तो ऊपर भी निकल सकता है, और फ्लैट ना खुले गैप डाउन का इसका चांस कम लग रहा है कि ये गैप डाउन खुले यहाँ से। जो ये रेड कैंडल है, जो ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, तो इसको फॉलो अप दे तो ये काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अभी फिलहाल में अगर आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के हिसाब से नई सीरीज के लिए ये अच्छा है, जो दिसंबर सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो अब एफआई और डीआई डेटा देख लेते हैं कि कल क्या हो, एफआई और डीआई ने आज क्या किया है, और फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो देख लेते हैं सेक्टर की परफॉर्मेंस आज की। तो सेक्टर में निफ्टी 1.5% डाउन रहा है, बैंक निफ्टी आधा परसेंट से ज़्यादा रहा, 0.1% डाउन रहा है। फार्मा भी आधा % डाउन रहा है। आईटी ने आज काफी हिट दिया है और 2.5% की तकरीबन डाउन रहा है। एफएमसीजी आधा % डाउन रहा है। ऑटो 1.5% से ज्यादा डाउन रहा है। स्मॉल कैप साइडवेज रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% डाउन रहे हैं। सेंसेक्स 1.5% डाउन रहा है। पीएससी सेक्टर आधा % डाउन रहा है। पीएससी बैंक पॉजिटिव रहे हैं 1% के आसपास। रियलिटी सेक्टर साइडवेज रहा है। इंफ्रा साइडवेज रहा है। मेटल साइडवेज था। एनर्जी भी 0.1% डाउन रहा है। मीडिया साइडवेज और मिड कैप भी साइडवेज थे आज। तो जो हमने देखा कि अभी तक ये सेक्टर्स में जो साइडवेज रहे हैं, जो हिट ज़्यादा हिट हुआ है वो आईटी में हुआ है, यानी यहाँ से सेक्टर रोटेशन का साइन मिल रहा है। क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो जिस सेक्टर को ज़्यादा हिट हुआ है तो उसमें से एफआईज वगैरह निकले हैं, तो उसमें से थोड़ा साइन मिल रहा है। और जो हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है पीएसयू सेक्टर। पीएसयू बैंक जो है, पीएसयू बैंक है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और रियलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो इसमें डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा वगैरह काफी अच्छे दिख रहे हैं। और फाइनेंस सेक्टर में इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंस कंपनीज हैं, इनमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। जैसे कैनफिन होम हो गया, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, तो ये काफी थोड़े मोमेंटम बिल्ड हो रहा है इनमें। तो एफआईज डेटा की बात करें तो एफआईज मैंने कल बताया भी था कि जो एफआईज ने बाइंग की है वो पूरे 7 करोड़ की बाइंग की है। तो वो अच्छा मजाक किया था एफआईज ने कल हमारे साथ। वहां से हमें हिंट मिल चुका था कि जो एक रेजिस्टेंस है 24,350 वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि बाइंग इतनी ज्यादा की थी एफआईज ने कि वो हिंट मिल रहा था। और आज देख लो उस हिसाब से आज 22,000 करोड़ का सेल किया है, और जो बाई किया वो 10,796 करोड़ है, जिनका नेट आया -11,756 करोड़ आया है। और डीआई ने बाइंग 17,685 करोड़ की है और 8,967 करोड़ का सेल किया है, जिसमें 87,118 करोड़ का नेट आया उनका प्लस पॉजिटिव में। तो दिख रहा है कि एफआई फिर से बेचने लगे हैं। जो 2-3 दिन उन्होंने बाइंग की थी पहले, वो फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो ये चीज़ें हुई हैं। कल मार्केट काफ़ी क्रूशल रहेगा क्योंकि कल फ्राइडे है, क्लोजिंग है मार्केट की वीक की। तो अगर अच्छा कैंडल फिनिश होता है और अच्छा सपोर्ट पे कैंडल फिनिश होता है तो नेक्स्ट मंथ के लिए अच्छी चीज़ें होंगी। अगर कल खराबी दिखती है तो थोड़ी सी और नीचे आता है तो फिर से थोड़ा सा कंसर्न बढ़ेगा। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।